Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. My name is Gohar Ali. Today we'll start the fifth online class, unit number 1, class 9, matrices. Today we'll start exercise 1.3, question 1 से लेकर 7 तक आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट, उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आ रहा है कि लेट ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देख ले इसको कि लेट ए एंड बी अ 2x3, आर्डर उसका क्या है 2x3 है, ए और बी दोनों का। एंड सी एंड डी बी अ 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी उसका आर्डर क्या है 2x2 है। 2 स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसमें 2 रोज, स्क्वायर का मतलब 2 रोज 2 मतलब 2 स्क्वायर्स, तो उसका मतलब है कि 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑपरेशन आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन ऑफ अ रिजल्टिंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट, क्वेश्चन पे अपने आप को समझा दे। दोबारा मैं रीड करता हूँ कि ए और बी आपके साथ 2 मैट्रिसेस हैं। हमने मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़ा। दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर क्या है, ए और बी मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। सी और डी 2 मैट्रिसेस है, उसका ऑर्डर 2x2 है, यानी 2 रोज है और 2 कॉलम है। आप बता दें जो नीचे हर 4 पार्ट गिवन है, उस हर एक पार्ट के दरमियान जो ऑपरेशन है, प्लस माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो जो कुछ भी है उसको डिफाइन कर लेके, वो डिफाइन का मतलब क्या है कि उन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है या नहीं, दोनों मैट्रिसेस का। अगर होता है तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसका डायमेंशन ही ऑर्डर भी बता दे। तो सबसे पहले पार्ट देख ले स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। अब देख ले ए प्लस बी का ऑर्डर क्या है। एक में भी 2 रोज है, बी में भी 2 रोज है, 3 ए में भी 3 कॉलम है, बी में भी 3 कॉलम है। सो हमने आंसर में क्या लिखा है, सिर्फ आंसर लिखना है इसका। ए प्लस बी इज डिफाइंड, ए और बी क्या हो सकता है, डिफाइन हो सकता है, एडिशन इनका पॉसिबल है। बिकॉज बोथ ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है, सेम है। एंड रिजल्टिंग, जब सेम ऑर्डर है और जो दोनों एक जैसे है, ऑर्डर उसका एक जैसा है, तो उसका मतलब है जो आप ए और बी को जब एड भी करेंगे तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, वो भी 2x3 होगा। तो हमने लिखा है आंसर में द रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑर्डर डायमेंशन इज 2x3, उसका ऑर्डर क्या है, वो भी 2x3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लें जो तीसरा है, दूसरा क्वेश्चन है बी डी, बी प्लस डी। बी का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से देख लें, बी का ऑर्डर 2x3 है और डी का ऑर्डर वो 2x2 है। डी का ऑर्डर 2x2, तो ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए बी प्लस डी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज बोथ बी एंड डी आर नॉट सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम नहीं है। अब देख ले 3, स्टूडेंट इससे घबरा नहीं है, ये 3 ए के साथ आ गया तो इसका मतलब है कि आप 2x3 मैट्रिक्स है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो उसके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह सी के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो सी वाला मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2x2 है, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो उसके ऑर्डर में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह अब हम 3a, तो ऑर्डर क्या हुआ ए वाला मैट्रिक्स का, वो 2/3 है। अब सी का ऑर्डर देख ले स्टूडेंट्स, सी मैट्रिक्स ये है आपके साथ और इसका ऑर्डर 2/2 है, तो दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। तो हमने क्या लिखा कि 3a माइनस 2c इज नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइन नहीं हो सकता, इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज बोथ 3a एंड 2c आर नॉट सेम ऑर्डर, ये ऑर्डर इसका सेम नहीं है। लास्ट जो पार्ट है 7c प्लस 2d, तो 7c, सी का ऑर्डर 2/2 है, डी का ऑर्डर भी 2/2 है, तो इज डिफाइन, इसका एडिशन पॉसिबल है बिकॉज बोथ 7c एंड 2d आर द सेम ऑर्डर एंड रिजल्टिंग मैट्रिक्स, जब ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर क्या है इन दोनों का
2/2। तो इसका जो अब जब ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन पे आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या लिखा है स्टूडेंट्स के मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर। स्टूडेंट रियल नंबर आपको पता है कि आपके साथ कौन से रियल नंबर होते हैं, जो भी है 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, 1 डिवीजन के फॉर्म में आता है, स्क्वायर रूट उसके ऊपर आता है। जो नंबर भी आपके साथ है वो आपके साथ रियल नंबर है, सिवाय जिसके साथ आपने इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जो चैप्टर 2 है उसमें होगा, आयोटा आएगा। जो जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो वो नंबर रियल नहीं होंगे, बाकी सारे नंबर रियल होंगे। तो ये आपको कहा गया है कि आप मल्टीप्लाई कर ले रियल नंबर। इंडिकेट का मतलब यहाँ पर समझे स्टूडेंट्स, ये जो इंडिकेट लिखा हुआ है ना, ये जो इंडिकेट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो नंबर उसके साथ मेंशन है, जो नंबर उसने दिया हुआ है, वो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है, करना है। मल्टीप्लाई ए, जो ए है 1 2 3 मैट्रिक्स है, कॉलन मैट्रिक्स है, बाय 2 इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया। गिवन में दोबारा लिखे मल्टीप्लाई 2, राइट साइड पर भी 2 मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट साइड पर भी, तो ये 2 आ जाएगा। और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 2 2 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले 4, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 आ जाएगा। और ये आपके साथ गिवन मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लाई बी, ये बी जो मैट्रिक्स है वो ए बी सी डी ई एफ है, इसके साथ पी मल्टीप्लाई कर ले, और पी वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, उन्होंने कह दिया। पी इन सारे नंबरों के साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। जब स्टूडेंट्स आप पी मल्टीप्लाई करेंगे इन सारे नंबरों के साथ पी बी के साथ, तो ये यहाँ से जो आंसर आएगा ना, तो वो क्या आ जाएगा पी ए पी बी पी सी, इसी तरह नीचे पी डी पी ई एंड पी एफ की सूरत में आपके साथ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड अ मैट्रिक्स ए एक्स, एक्स को फाइंड करना है सच दैट, वो मैट्रिक्स किस तरह गिवन है 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 7। ये मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट्स, और आपने x की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। गिवन मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को हमने दोबारा लिख लिया, अब x को निकालना है स्टूडेंट्स। ये 4 यहाँ से क्या करना होगा, हटाना होगा। तो हमने क्या किया, ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में, नाउ फाइंड x, सो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, इसको भी 4 से डिवाइड किया। अब देख ले स्टूडेंट्स, सारे मैट्रिक्स को हम 1 डिवाइड, ये जो 4 हमने लिख लिया, तो ये हमने किस में लिख लिया, ये डिवीजन के फॉर्म में है, ये डिवीजन के फॉर्म में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि हमने जो मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लिया है ना, तो ये किसके फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स डिवीजन के फॉर्म में है। तो अब देख ले हमने डिवाइड किया यहाँ पर भी, तो ये देख ले अगर आपको नजर आता है, ये 7 से 4 4 क्या हो जाएंगे, और इस 1/4 को इस सारे नंबरों के साथ अगर आपको नजर आता है, हमने किस में लिख लिया है, डिवीजन मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया है। अब जहां पर कैंसिलेशन होता है, देख ले स्टूडेंट, ये 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 आ जाएगा। ये देख ले 1 2 जा 2 2 2 जा 4 आ जाता है। अब 1/2 नीचे रह जाए, तो 1/2 लिखिए, 1/4 को मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ, 1/4 आ जाएगा। 4 4 कैंसिल हो जाएंगे इस स्टेप से सर, यहाँ से क्या 1/1 1 भी लिख सकते हैं आप। इस तरह 2 1/2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 रह जाएगा। 1 3 जा 3 स्टूडेंट्स यहाँ देख लें, और नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। -1 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, -1/4 1 9 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 9/4, और ये स्टूडेंट देख लिए 7 है ये वाला, तो ये 1 7 7/4 आपके साथ यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझे होंगे। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आपने यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू को क्या कर लिया, निकाल लिया, जो इस मैट्रिक्स के फॉर्म में आपके साथ आ गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए आपके साथ गिवन है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, बी गिवन है -3 2 1 -4 4 3, देन फाइंड, आपने स्टूडेंट यहाँ से क्या फाइंड करना होगा, -3a
सॉरी 3a माइनस बी गिवन। स्टूडेंट्स अगर आपको नजर आता है वो ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया जो ऊपर मौजूद था, बी हमने मौजूद था। अब क्या है स्टूडेंट, 3a है तो हमने इस a के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, 1 के साथ भी 3, 2 के साथ भी 3, 4, 5, 6, सारे नंबरों के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, माइनस लिख लिया है, ये वाला माइनस आ जाएगा और बी वाला मैट्रिक्स नीचे लिख लिया है। इस सारे नंबरों को साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, माइनस अपनी जगह पर, ये मैट्रिक्स अपनी जगह पर। अब देख ले 3 ये माइनस और माइनस, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह ये माइनस देख ले, ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस 3 आ जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, 1 9 माइनस 1 आ जाएगा, 12 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, 15 माइनस 4, 3 माइनस 3, 3 को 3 के साथ ऐड कर ले 6, 2 को 6 के साथ ऐड कर ले 8, 9 से 1 को कैंसिल कर ले 8, 12 के साथ 5 को ऐड कर ले 17, 15 से 4 कैंसिल कर ले 11 और 18 से 3 को कैंसिल कर ले तो 15 आ जाएगा। तो आपने वो जो गिवन था कि आपने इस चीज की वैल्यू निकाल ली, वो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ए आपके साथ गिवन है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 एंड बी 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 3 0। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ सी सच इज, देख ले यहाँ स्टूडेंट, सच इज आपके साथ जो मैट्रिक्स गिवन है ये वाला a प्लस बी, सी की वैल्यू को फाइंड करना है तो वो सी किसके इक्वल है, 2a प्लस 2b के इक्वल है। यानी a की जगह पर आप a की वैल्यू पुट कर ले, b के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को आपस में ऐड कर ले, जिससे जो आंसर आ जाएगा वो सी का इक्वल हो जाएगा। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, हमने दिया नाउ फाइंड सी, ए प्लस बी, ए प्लस 2b। अच्छा स्टूडेंट, तो आपके साथ ए गिवन है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, बी गिवन है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 3 0। सी की वैल्यू को हमने स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। जब सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे और सी इक्वल है ए प्लस 2b इज इक्वल टू सी, ए की वैल्यू को अपनी जगह पर, ये सी के इक्वल है लेकिन ए की जगह पर हमने ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया, बी की जगह पर बी वाला मैट्रिक्स लिख कर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो हमने इस सारे नंबरों के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई कर ले, 2 3 जा 6 माइनस 1 2 जा माइनस 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 0 जा 0। सिंपल एडिशन है और आप लोगों को एडिशन इनको ऐड कर ले तो आपके साथ ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। सिंपल एडिशन है, 1 प्लस 6 को ऐड कर ले 7, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 4 से 3 को माइनस कर ले 1 आ जाएगा, 5 प्लस 8 13 4 0 4 2 10 12 1 4 5 6 से 1 को माइनस कर ले तो 5 0 और 1 ऐड कर ले तो 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एफ ए आपके साथ इसी तरह का मैट्रिक्स है जो अभी आपने क्वेश्चन हल किया। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी भी गिवन है, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है सच दैट, वो कंडीशन आपको ये गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन आपको ये वाली गिवन है कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू गिवन है। अब देख ले इक्वेशन को हमने लिख लिया, 3x अपनी जगह पर आ जाएगा, 2a को उस राइट साइड पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया क्योंकि x हमने फाइंड करना, तो माइनस 2a हो जाएगा, 3x अपनी जगह पर। अब देख ले स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को अगर आप देख ले तो 5b है तो b के साथ आपके साथ b मैट्रिक्स गिवन है, उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर ले सर, माइनस अपनी जगह पर, फिर a है, a के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो सारे नंबरों के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा, जब 2 मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। 5 ये देख ले, मैं बारी बारी कह सकता हूँ, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, 4 जा 20, 5 माइनस 2 जा माइनस 5 माइनस 2 जा माइनस 10, 3 5 जा 15, 5 6 जा 30, 2 2 जा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आ रहा है 2 माइनस 2 जा माइनस 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस 5 2 जा 10 एंड 2 1 जा
क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला जो है वो 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब इसको 8 कर ले, सिंपल सॉरी सब्ट्रैक्ट है तो 40 से 4 को माइनस कर ले, 0 से 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 8 कर ले, 20 से -8 -10 से -4, 15 से माइनस माइनस प्लस 10 और 30 से -2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको हल कर लेंगे तो ये आपके साथ 36 4 22 -14 25 और 28 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपने स्टूडेंट इसके साथ देख ले, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 3x है, आपने फाइंड करना है x को। स्टूडेंट आपने किस चीज को फाइंड करना है, इस x को फाइंड करना है। तो हमने नेक्स्ट में क्या किया है, 3 पर इसको डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 3 इन सारे नंबरों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देख लें 36 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 3 जा 3 आ जाएगा और 1 3 जा 3 आता है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये देख लीजिए 12 आता है यहाँ से। ठीक है ना, ये 12 आता है, तो यहाँ पर फिर आप क्या लिख लें 12 लिख ले। ठीक है ना, बोले वो क्योंकि 1 3 जा 3, 12 3 जा 36 आता है, ये 12 आता है स्टूडेंट्स, नीचे मैंने इसको सही किया, इसको 12 कर ले। अब देख ले 1 4 को मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, 4 भी आप लिख सकते हैं, -14 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा और 25 डिवाइड बाई 3 28 डिवाइड बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x y z एंड w इफ 3x y z w इज इक्वल टू x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y 3 प्लस w एंड 3। यह मैट्रिक्स आपके साथ यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये गिवन है, गिवन दोबारा लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई है तो हमने सारे नंबरों के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। नेक्स्ट x को 4 के साथ ऐड किया, x y को 6 के साथ ऐड किया, -1 को 3 प्लस w के साथ ऐड किया, 2w को 3 के साथ ऐड किया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट 3 को मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने कहा 3 मल्टीप्लाई किया तो 3x 3y 3z 3w आ जाएगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, ये वाला देख लें, इस तरह ये भी आपको नजर आ रहा है, तो देख लें। अब देख लें स्टूडेंट इसके दरमियान इक्वल का निशान है, ये दोनों इसमें 2 रोज हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर लूँ, इसमें भी 2 रोज हैं। ठीक है, इसमें 2 रोज है स्टूडेंट्स, इसमें भी 2 रोज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर से मेंशन करता हूँ, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं। अब इक्वेशन बनाते हैं, 3x इक्वल कर लेंगे x प्लस 4 के साथ, 3y इक्वल कर लेंगे 6x प्लस x प्लस y के साथ, 3z को इक्वल कर लेंगे, ये जो स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रहे हैं तो ये 3z है। ठीक है, ये 3z है, 2 नहीं है। ठीक है, ठीक, और लास्ट में जो है वो 3w को इक्वल कर लेंगे 2w प्लस 3। ये 2w कहाँ से आता है स्टूडेंट्स, ये सुन ले, ये 3 -1 तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए ये लास्ट में ये 2 प्लस w आ रहा है। ठीक है, अब देख ले स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके साथ, ये जो नजर आ रहा है 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 3x को इस तरफ शिफ्ट किया, तो 3x माइनस x तो 2x आ जाएगा, और 4 तो 4 अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में 2 पे डिवाइड किया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3x 6 प्लस x प्लस y, x की वैल्यू 2 है, x की जगह पर 2 पुट कर ले, y को उस तरफ शिफ्ट किया है, 3y से y को कैंसिल किया 2y, 8 6 प्लस 2 8, 2 पे डिवाइड किया बोथ साइड को, 2 2 कैंसिल, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो स्टूडेंट 4 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 10 है 3z इज इक्वल टू 2w, वो हमने अब फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको बाद में लिख लेंगे। पहले इक्वेशन नंबर 4 से 3w प्लस 2w प्लस 3,
इक्वल टू 2W प्लस 3। तो 3W इज इक्वल टू 2W प्लस 3, 2W को शिफ्ट कर लें 3 से, ये स्टूडेंट 3 है, ठीक है, ये क्या है, ये 3 है। 3W से 2 को कैंसिल कर लो, 2W को, तो 1W आ जाएगा और आंसर उसका क्या आ जाएगा 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो z की जो आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स, वो मैं दोबारा आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, सॉरी, ये देख लें लास्ट में 3, इक्वेशन 3 है, 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w। तो ये आपने लिख लिया। अब देख ले स्टूडेंट, ये हमने लिख लिया, w की वैल्यू 3 पुट की, 3 प्लस 2 प्लस 3 5, 3z किस पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड किया बहुत सारे को, तो z की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 3। उम्मीद है कि स्टूडेंट आप इस लेक्चर पे समझे होंगे। जहाँ पर मसला है मैंने व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको लिखवा लेता हूँ अपना, तो प्लीज़ इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। अपने जहाँ पर भी आपको मसला है वो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। सॉरी, मैं दोबारा लिखवा लेता हूँ, गलती हो गई इसमें, 0310989496 मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्टूडेंट्स। जहाँ पर भी आपको मसला हो इस लेक्चर में, बिल्कुल आप फ़ोन या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब आपको दूंगा। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर पे समझे होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन। थैंक यू, खुदा हाफिज।